ये वीडियो मुकम्मल तौर पर मालूमात आगाही के लिए बनाई जा रही है और जैसे हमारा एक ट्रेंड है, मेरे साथ कंसल्टेंट सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फरिया, जिगर टावर का हिस्सा होती हैं। बेटा बेटी अपनी मर्जी का ले लें और मोस्टली लोग बेटे के लिए करते हैं। बहुत सारे मेथड्स आ चुके हैं जो कि सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं। डॉक्टर फरिया से इस पूरी वीडियो में हम उस नरेटिव को जानेंगे कि हाउ दे आर वर्किंग, और उनके बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं कि किस तरह गायनी इस पर काम कर रही है, ऑप्स इस पर काम कर रही है या इनफर्टेलिटी काम कर रही है, और फिर जो बांझ लोग हैं। अच्छा डॉक्टर फरिया, मुझे ये बताएं कि अपनी मर्जी से बेटा या बेटी, ये तो अल्लाह की रज़ा है, देने वाला तो जी। अल्लाह है, लेकिन मेडिकल एडवांसमेंट्स क्या हैं, किस तरह ये किया जा सकता है? क्योंकि ये 7-7 8-8 बेटियां खवातीन पैदा कर देती हैं, 5-5 4-4 हीमोग्लोबिन पे भी फिर उन्हें फोर्स किया जा रहा होता है, फिर बिल्कुल। प्रेग्नेंट हो जाएं। तो हाउ दिस थिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड मेडिकली? जी, उसमें ये मेडिकली इस तरह एक्सप्लेन करना है, अगर हम साइंटिफिकली देखें कि क्रोमोसोम एक्स और वाई मिलते हैं तो फिर बेबी बॉय होगा, और एक्स मदर और फीमेल से मिलते हैं, मदर से और मेल पार्टनर से, दोनों से एक्स और एक्स आएँगे तो फीमेल होगा। मतलब ये क्रोमोसोम अगर लेवल पे जाएँ तो उसी लेवल पे जाके जो हमारी मैनेजमेंट होती है, जिसमें बेटा या बेटी की सिलेक्शन को हम कैटेगराइज़ करते हैं या हम मेडिकल फ्लोर पे ट्रीट करते हैं कि हमने किस तरह करना है, इस लेवल पे ट्रीट किया जाता है कि हम उन क्रोमोसोम्स को सिलेक्ट कर लें जिनसे बेबी बॉय होना है या बेबी गर्ल होना है। फिर वो पेरेंट की विश पे है कि वो बेबी गर्ल चाह रहे हैं या बेबी बॉय चाह रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कौन-कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं? एक मेथड वो भी है, लोग कहते हैं जी हम अंदर फ़िल्टर रख देंगे, मर्द का स्पर्म चला जाएगा, मेल स्पर्म चला जाएगा, जी। बेटे का चला जाएगा, बेटी का बाहर रुक देखिए, जाएगा। उसमें जो बिहाइंड उसके जो साइंस है ना, वो साइंटिफिकली ये है कि जो वाई क्रोमोसोम है वो लाइटर है, ठीक अच्छा, है? जो एक्स क्रोमोसोम है वो हेवियर है और बिगर है साइज़ में। मतलब अगर माइक्रोस्कोपिकली उनका साइज़ देखें, वो हेल ऑफ डिफरेंस है स्पर्म उनका। जो है। जी, स्पर्म बहुत स्मॉलर साइज़ है। एक तरह से जिस तरह से एक आम ज़ुबान में देखें, हम एक छननी यूज़ कर लेते हैं या फ़िल्टर यूज़ करते हैं जिसमें से जो पतली चीज़ है वो इफ़ेक्टिव है वो तरीका? वो 100% श्योरिटी नहीं है उसमें, ठीक है ना? उसमें ज़रूरी नहीं है। आपने जो उसमें मैकेनिज़्म यूज़ होता है, वो सर्विस को कर देते हैं टाइट। सर्विस को जिसमें टाइटनिंग एजेंट यूज़ होते हैं, वो 100% सर्विस उसमें टाइट होती है या नहीं? सर्विस जब टाइट हो जाएगी, उसके बाद फिर वाई क्रोमोसोम ही ऊपर जाएँगे, एक्स क्रोमोसोम पीछे से फ़िल्टर हो जाएँगे, ठीक है? अगर उसमें लेकिन ये है कि आप मॉनिटर नहीं कर बेटे वाला सकते। स्पर्म जाएगा। हाँ, उसमें वाई क्रोमोसोम जाएगा क्योंकि वो लाइटर है, वो हेवियर नहीं है, वो उसका स्मॉल साइज़ है, वो उस छोटे फ़िल्टर में से भी निकल जाएगा। ठीक है। ठीक है? और उसमें ये क्योंकि वो मॉनिटर नहीं हो सकता, हम हर टाइम सर्विस को देख नहीं सकते कि किस टाइम पे सर्विस टाइट है या वो लूज़ है, तो उसमें एक्स क्रोमोसोम भी पास हो सकता है। तो ये 100% ऑथेंटिक चीज़ नहीं है। फिर दूसरा मेथड आता है जेंडर सिलेक्शन, जो टेस्ट ट्यूब के ज़रिए होता है, पीजीटी जिसको बोलते हैं। उसमें तो सॉर्टिंग हो जाती है, क्रोमोसोम्स जो बिल्कुल एक्स क्रोमोसोम फादर से लिए गए हैं, वो सेपरेट कर देंगे, वाई क्रोमोसोम देखें, फीमेल के 2 क्रोमोसोम है, एक्स और एक्स, वो दोनों मतलब जो कहा जाता है कि ये फीमेल के हाथ में नहीं है बेबी गर्ल या बेबी बॉय पैदा होना, वो इस बेस पे कहा जाता है कि बेटा या बेटी जब भी पैदा होगी, फीमेल की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होगी वो एक्स क्रोमोसोम की ही होगी। जो बेटा या बेटा आएगा वो फादर से आएगा, वाई या एक्स। तो जहाँ पे जब जेंडर सिलेक्शन करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी जहाँ पे लेते हैं, वहाँ पे वो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स को ही सेपरेट कर देते हैं। क्रोमोसोम की मेटिंग ही एक्स की एक्स के साथ कराई जाएगी या वाई की एक्स के साथ कराई जाएगी जब बेटा या बेटी चाहिए होगी। दूसरा लेवल होता है कि एम्ब्रियो बनने के बाद, जब एम्ब्रियो बन गया, एक्स एक्स एम्ब्रियो बना या एक्स वाई एम्ब्रियो बना, तो वो उसके अंदर डिफरेंट टेक्नीक है, उनको उनके अंदर रेज़ डाल के देख लिया जाता है कि ये एक्स एक्स एम्ब्रियो यानी कि हमल अब ठहर गया है, वो एक्स एक्स एम्ब्रियो जो ये सारा प्रोसेस बाहिर हो रहा होता है। इन विट्रो ये चल रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन जो आईवीएफ की टेक्निक्स हैं, ये नेचुरल वेज़ में यूज़ नहीं होती हैं। कि अगर कोई आईवीएफ के ज़रिए बेबी करवा रहे हैं, उनमें जेंडर सिलेक्शन का उन्होंने ऑप्शन लिया हुआ है, तो एक्स एक्स अगर बन गया है, तो वो उसको अलहदा कर देंगे, जो एक्स वाई एम्ब्रियो बने हैं वो उसको सेपरेट कर देंगे, फिर बाद में पेशेंट की विश के अकॉर्डिंग वो इंजेक्ट करेंगे फीमेल की बॉडी के अंदर। और सिंपल एक मेथड है, आईयूआई के ज़रिए भी है, इन इन यूट्रो इंसेमिनेशन, जिसमें मेल के स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। इसके अंदर भी एक ऑप्शन है और ये एक चीपेस्ट ऑप्शन है। मतलब जो आईवीएफ जो ऑप्शन है वो एक महँगा ऑप्शन है, जो आईयूआई का ऑप्शन है, इन यूट्रो इंसेमिनेशन, ये चीपेस्ट ऑप्शन है जेंडर सिलेक्शन के लिए। इसमें भी ऐसे होता है कि सिमिलर टेक्नीक, हम एक्स और वाई को सेपरेट कर देते हैं क्योंकि एक्स हेवियर क्रोमोसोम है, तो एक्स को सेपरेट कर दिया जाता है और सिर्फ़ वाई क्रोमोसोम को इंजेक्ट किया अच्छा आप जाता है। मुझे बताएँ मुख्तलिफ मेथड्स पर खर्चा मैं ये कितना आपको रफली? जी, जो आईवीएफ है वो टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो टेस्ट ट्यूब की अराउंड लैक्स है, 8 टू 10 लैक्स, वो डिफरेंट 8 से सेटअप, 10 हाँ, लाख वो डिफरेंट सेटअप पे मतलब फ्लक्चुएट और करता है। जेंडर सिलेक्शन पे जेंडर सिलेक्शन की फर्दर इसमें 10 लाख ऐड कर लें, ठीक है? 20 इसमें लाख रुपए। तो ऑलमोस्ट वो यही है। ठीक है, और जो फ़िल्टर मेथड है उसपे आई थिंक 3 फ़िल्टर 1 लाख है, वो 2 वो रिलायबल नहीं है। वो इतना रिलायबल नहीं है क्योंकि हम उसमें मॉनिटरिंग नहीं है प्रॉपर हमारी, कि वो हम किस तरह से कर सकते हैं, उसमें कंसीव होगा या नहीं, या सही। ये सारे ऑप्शन अलग हैं।
जो मॉनिटर किया हुआ मेथड वो ये है कि आईयूआई में भी ये है कि अगर आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता है आप वाई इंजेक्ट कर रहे हैं या एक्स इंजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपने सेपरेट कर दिया है उसके साइज के अकॉर्डिंग उस क्रोमोसोम को। और आईयूआई जो एक है कि ये चीपेस्ट मेथड है। तो हमने एक इस कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी माइंड में रखना होता है पेशेंट को सोचते हुए। जो अफोर्ड करते हैं उनके लिए 100% जो ऑथेंटिक प्रोसीजर होगा वो जेंडर सिलेक्शन का होता है, ये टेस्ट ट्यूब के लिए रेफर किया जाता है, अदरवाइज फिर उनको आईयूआई के लिए और चूज बेटा कर या लेते हैं। बेटी की वजह मर्द होता है, औरत नहीं होती। एग्जैक्टली ऐसे ही है, तो क्योंकि वो ये एक्स या वाई मदर की तरफ फादर की तरफ से आ रहा है। ठीक है, मुझे ये बताएँ कि आप कौन-सा तरीकाकार कर रही हैं व्हिच इज़ इफेक्टिव? जी, हम हमारे पास क्योंकि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी की सहूलत नहीं है, तो हम आईयूआई मेथड कर रहे हैं और आईयूआई के अंदर बिल्कुल सक्सेस है उसमें। आईयूआई की इटसेल्फ जो सक्सेस है प्रेगनेंसी होने की वो 40 टू 50% है। और अगर हम जेंडर सिलेक्शन के साथ आईयूआई करेंगे जिसमें स्विम अप टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो अगर प्रेगनेंसी होगी तो उसमें बेबी बॉय होगा, अगर हम जेंडर सिलेक्शन के साथ स्विम अप टेक्नोलॉजी के साथ आईयूआई कर रहे हैं। ठीक ठीक है, है? यानी कि 40 टू 50% प्रेगनेंसी के चांसेज़ हैं, अगर होगा तो बेबी बॉय का है ऑप्शन, उसमें बॉय ही होगा फिर। सही। आपने कितने सक्सेस केसेस कर दिए? बेशतर हो गए हैं, जो अभी तक हमारे पास बेबी बॉय के ऑप्शन काफ़ी हुए हैं, जिनमें जेंडर सिलेक्शन के साथ भी बहुत ज़्यादा हैं, जो हमारे पास काउंटिंग में नहीं है। तो बेटा या बेटी, मर्द की जो है बड़ा अमल दखल है। ये एक मालूमाती वीडियो थी, इसे आगे से आगे शेयर कीजिए और अगेन अल्लाह की रज़ा के साथ राज़ी रहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। थैंक यू वेरी